यहाँ मैं इस सोसाइटी कुछ काम गई थी और यहाँ पे जब मैं नीचे उतर रही थी तो मैंने देखा यार यहाँ की मतलब इस बिल्डिंग की हालत, मतलब जो भी सोसाइटी में बिल्डिंग है वो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है और इन बिल्डिंग की हालत इतनी ख़राब है कि ये कभी भी गिर सकती है। और देखो तार कैसे निकले हुए हैं। बच्चे तो सबके घर में होते हैं, कोई भी बच्चा हाथ लगा ले तो कल को करंट आ जाए। बारिश के टाइम में दीवारों में भी करंट आते हैं, पता है आपको। लेकिन इनको कुछ है ही नहीं। लोगों को थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए कि कुछ तो एक्शन वगैरह लेना ही चाहिए ना। बस मेरे को ये लगा तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया यार। ऐसा देखो पूरे तार निकले पड़े हैं और हालत देखो, कंडीशन देखो बिल्डिंग के। अभी आई हूँ मैं छत पे क्योंकि आज मैंने बहुत धोए हैं बहुत सारे कपड़े, क्योंकि वेडनेसडे को हो गई थी अमावस और थर्सडे को हम कपड़े वॉश करते नहीं हैं, तो दो दो बेडशीट हो गई थी और भी बहुत सारे कपड़े हो गए। दिविशा के तो मैं वो वैसे बोलती हूँ ना, गर्म पानी में डाल के डिटॉल डाल के वैसे धो देती हूँ। वो देखो वो भी हमारे हैं। किधर है बेडशीट? और ये भी हमारे हैं। फटाफट लेती हूँ मैं कपड़े और चलती हूँ नीचे, क्योंकि धूप हो रही है बहुत तेज़, अच्छी नहीं लग रही है। और हमारे छत पे हो गई पूरी ये सीलन नहीं आएगी और छत एकदम वाइट हो गई, तो कितनी अलग सी लग रही है ना, एकदम अलग सी लगने लग गई। इधर भी हो गई, बाजू में भी, इनके भी नाला है ना उधर, तो उसकी वजह से पानी आता है, तो इस वजह से। तो चलो चलते हैं फटाफट नीचे, क्योंकि आज लगानी है मेहंदी। अभी दिविशा सो रही है तो मैंने कहा पहले कपड़े लेके आ जाती हूँ। कपड़े समेटूंगी तो नहीं, कपड़े बाद में समेटूंगी, क्योंकि वो उठ जाएगी तो मेरे मेहंदी नहीं लग पाएगी। तो आपको पता है मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में कि छत के ऊपर पूरी रूम की छत के ऊपर पूरी सीलन आ रही है, उसकी वजह से हम लोगों ने ये करवाया था। लेकिन किसी ने बोला था कि अगर आप ये बारिश आने के पहले करवा लेते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो अभी तो पानी चला गया ना, बारिश की वजह से कितनी बारिश हुई थी, लेकिन सही है। लेकिन तब पता नहीं था ना, फिर एकदम ज़्यादा सीलन आ गई, उसकी वजह से कर। अब तो इसके ऊपर पानी भी डालते हैं ना, जैसे कपड़े में कोई गीला रह जाता है तो वो कपड़ा का पानी डालते हैं ना, वो पानी भी वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है, बिल्कुल भी अंदर नहीं जाता है। तो बस अब कपड़े लेके जाऊंगी नीचे। तो अभी विशा वहाँ सो रही है। टाइम क्या हो रहा है? 2:30 बज रहे हैं। तो मैं लगाने लग गई हूँ मेहंदी। मैंने कहा यार फटाफट बना लेती हूँ, और कोई मैं ज़्यादा हेवी नहीं बनाने वाली हूँ, बस नॉर्मल सा कि हाँ हाथ लाल हो जाए और अच्छा भी लगे। तो बस ये मेरी डिज़ाइन देखो, एकदम सिंपल सी डिज़ाइन बनाई है मैंने, क्योंकि वो था ऐसे था यार, बहुत दिन हो गए मेहंदी भी नहीं लगाई और त्योहार रहता, और ऐसे लगता है ना यार त्योहार वगैरह है तो इस पर अपन इसके अकॉर्डिंग अपन इस पर्पज़ से लगा सकते हैं। और ये देखो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में ये उठ गई। मैं ऊपर से कपड़े लेके आई थी सुला के, और बस अभी ये उठ गई है। अब पता नहीं, देखो मेरी मेहंदी तो बन गई है, आगे का हाथ तो बन गया है, लेकिन आगे का हाथ तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, लेकिन पीछे का बस बन जाए। और वो बैठी हुई है और मुझे यार ऐसे लग रहा है कि वो कब पता नहीं कुछ करने लग जाए, है ना। वैसे तो उसको डायपर वगैरह तो पहनाया हुआ है, तो बस भगवान का नाम लेके ही बना रही हूँ। और मुझे है ना पता है आज ये बहुत देर तक, मतलब सुबह मैंने इसको सुलाया ही नहीं। वो इसी वजह से नहीं सुलाया कि है ना, मेरे को आज मेहंदी बनानी, तो मेरे को पहले से ही पता था, तो मैंने कहा तब भी सुलाऊंगी, एकदम थकी हुई रहेगी और आराम से सो जाएगी। ये मेरे ऊपर तो गलत हो गया कि ज़्यादा थकी हुई थी इसलिए उठ गई। फिर हम लोगों को लग गई थी थोड़ी सी भूख, क्योंकि होता है ना बच्चे यशवी को स्पेशली, यशवी ने बोला मम्मा कुछ खाना है, यशवी को चोकोस दिए, दिविशा को बिस्किट दिया, फिर मैंने भी एक बिस्किट खा लिया। अरे क्या हुआ सोनू, अकेली अकेली घूम रही है? मम्मा नहीं ले रही है बिट्टू को। निकालो मुंह से, निकालो मुंह से, निकालो इसको। इधर आजा, इधर आजा, आजा। निकालो मुंह से, निकालो, छी गंदी चीज। नहीं ले रही है ना। क्या हुआ दीव के? और दीदी ने ही पता है क्या खाए? चोकोस। दीदी ने भी सिर्फ चोकोस खाए। दीदी को क्या पीना है? चाय दूध पीना है दीदी को चाय दूध पीना है। यशवी दीदी तो अभी सोएगी, फिर दीदी का चाय दूध बनाएंगे। दीव को क्या खाना है? और
अब बस सूखने वाली है। तो हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि बच्चों के गीले हाथ मेहंदी के बच्चों के नहीं लगाते हैं, है ना। तो मैंने ना, मेरी मेहंदी अभी सूख गई है तो मैंने दीव को लिया, क्योंकि वो इतनी देर से इधर उधर घूम रही थी। अपने को भी ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, बच्चों को अपन नहीं लेते हैं। और वो क्योंकि रोज़ तो मम्मा उसको लेती है और आज क्यों नहीं ले रही है ना, उसको ऐसे लग रहा था। तो दिविशा भी थोड़ा, यशवी भी थोड़ा क्राफ्टिंग का काम कर रही थी। मैंने कहा करने दो, जो करे करने दो, लेकिन अपने थोड़ी मेहंदी लग जाए अच्छा है, क्योंकि बच्चे को ऐसा होता है ना, उस दिन ज़्यादा गंदगी करना है होता है। खुद के शौक पूरे करने के चक्कर में बच्चों की क्या हालत हो जाती है। मुझे क्या ऐसे लग रहा था यार, बहुत दिन हो गए कि मेहंदी नहीं लगाई, तो मैं लगा लेती हूँ ना। तो मेहंदी तो लगा ली मैंने, बट दिविशा ऐसे घूम रही है और मुझे ऐसे लगा कि ये थोड़ी सोएगी, क्योंकि मैंने उसको सुबह से नहीं सुलाया था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अब वो सो जाएगी, और इसी चक्कर में मैं मेहंदी बनाने लगी थी। उसके बाद 2:30 बजे बनाने लगी थी मैं। 5 बजे, अभी 5 बज रहे हैं, और मैंने उसके पहले 4:30 बजे के, 4 बजे शायद मेहंदी के हाथ वॉश कर लिए थे। और उसके बाद मैंने दिविशा को खाना खिला के उसको सुला दिया है। अभी यशवी ने बोला मम्मी मुझे खमण खाना है, कुछ मतलब ऐसा बनाओ। तो मैंने बोला क्या बनाऊँ, तो उसने बोला खमण बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत दिन हो गए बनाए नहीं। और खमण में क्या होता है कि इनो डालने के बाद वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो खमण मैंने चढ़ा दिया है। अब मुझे आज सिंजारा है, तो शाम के लिए बनाना है दाल बाटी। तो बाटी दाल दाल बाटी चूरमा, तो चूरमे का आटा देखो ये साइड में पड़ा है, वो लगा दिया है। अभी लगा रही हूँ मैं बाटी का आटा। तो बाटी के आटे में वही मलाई दही वगैरह सब डाल के, मैंने बताया हुआ है पहले भी बहुत बार कि कैसे लगाती हूँ। और बाटी का आटा जितना टाइट होगा उतनी ही बाटी सॉफ्ट बनेगी। अगर आप कुछ भी नहीं डालोगे ना, जैसे हम लोग मलाई दही डालते हैं, वो नहीं भी डालोगे ना, तो भी बाटी बहुत टेस्टी लगने वाली है। क्योंकि बाटी के आटे का रहता है कि जितना टाइट होगा उतनी सॉफ्ट बाटी बनेगी। तो ये बाटी हमारी बन गई है। उधर ये खमण भी रेडी हो गया है। और मैं कुछ 5 बजे काम करने लगी थी, तो इसका मतलब अभी 6 कुछ बज रहे होंगे। तो बस इधर से वो ये सब कर ली मैंने, मिर्ची वगैरह कट कर ली, और ये कट कर रही हूँ क्योंकि खमण तो बहुत जल्दी बन जाता है, 5:30 ही बजे बन गया होगा। तो बस ये यशवी को दे रही हूँ। यशवी का मुँह इसलिए बन गया क्योंकि मैंने ऊपर मिर्ची और ये डाल दिया। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा यार ऐसे अच्छा लगता है ना, तो निकाल देना चाहिए, लेकिन जब देते हैं तो अच्छा लगता है ग्रीन, क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं था। बस वो सब उसको दे के हम लोगों ने खा के, और फिर मैंने बाटी चढ़ा दी थी, क्योंकि पहले बाटी चढ़ा दी थी तो जलने का डर रहता है, इसलिए मैंने सोचा पहले खा लेते, उसके बाद ही बाटी चढ़ाएंगे। बाटी चढ़ाने के बाद में इधर मैं तैयारी करने लगी थी चूरमे की। तो चूरमा पीस के, और 2 मतलब जितना चूरमा होता है ना उसके 2 पार्ट कर लो, और उतनी शक्कर ले लो, 1 पार्ट जितनी शक्कर ले लो। तो बस वो सब करके घी डाल के, और मैं बनाने लग गई थी लड्डू। थोड़े हम लोग लड्डू बनाते हैं क्योंकि घर में सब लड्डू पसंद है, सबको लड्डू पसंद है, और मुझे खुला चूरमा पसंद है। वो सब करके मैं करने लग गई थी इधर। एक बार की मैंने कहा क्लीनिंग कर लेती हूँ, बर्तन कर लेती हूँ, ताकि एक बार का काम हो जाए। तो फिर ना इतना टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि दाल बाटी में तो बनने के बाद उसके बाद इतना कुछ काम नहीं रहता है, बस खाने पीने के बर्तन ही होते हैं। तो मेरे देखो सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं। दाल मैंने फ्राई कर लिए, तो उसका कुकर वगैरह सब मैंने मांज दिए हैं। तो मेरे एक बार का काम हो गया। और मुझे ऐसे लग रहा था ना कि मेहंदी का कलर नहीं आएगा अपने, लेकिन कहाँ रोने की आवाज आ रही है उसकी? कहाँ है ये? कहाँ गई? इधर उधर जाएगी तो यार रोएगी ना। आजकल तो इस बेड पे क्या चलना सीखी है यार बिट्टू, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, जब से इसको इस बेड पे चढ़ना आया है ना, तो बस ये ना, ये इतना सा यहाँ से चढ़ जाती है और फिर उधर चल जाती है, गिर जाती है, जगह है जो। ये देखो, ओहो, लगे हुए कैसे लगे मम्मा? देखो लगे कहाँ पर मम्मा? लगी तो कहीं नहीं। देख कैसे पसीना पसीना हो गई। तू कब आती है, कब किधर से आती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। हाँ हम बात करते हैं। तू कर, इस रूम में आने की जरूरत क्या है तुझे अकेली को? हाँ। तो अभी दिविशा को सुलाकर हम लोग निकल गए मार्केट, क्योंकि हमें लाने थे घेवर, और इनको सुबह टाइम नहीं था, ऑफिस जल्दी निकल गए। तो हम आए घेवर लेने के लिए। लेकिन यार मिठाई की शॉप पे इतनी सारी मिठाइयाँ रहती ना, इतना खाने का मन करता है, लेकिन मोटापा इतना बढ़ गया ना कि कुछ मीठा नहीं खाए। वड़ा पाव खाना बड़ा महंगा है। जरूरी है कि वड़ा पाव खाना बिट्टू? ऐसी धूप में इतनी दूर पैदल। बिट्टू, हर चीज़ मेहनत से मिलती है, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है। और जो चीज़ बिना मेहनत मिल जाती है ना,
उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है ना। रोज़ पापा लाला के दे देते हैं, अपन खा लेते हैं बस। अपने को उसका टेस्ट का ही पता नहीं चलता है ना। आज अपन जब वड़ा पाव खाएंगे ना तो अपने को पता चलेगा कि क्या है वड़ा पाव। क्योंकि हम गए थे पैदल और थक के आए घर पे, तो दोनों वड़ा पाव समोसे और घेवर लेके आ गए हैं। घर पे आते ही मैंने निकाला था कल्पना, हमारे बोलते हैं इसको कल्पना, बस वो बिंदी लगा के रुपए रख के और चावल हाथ में लेके, पानी लेके और नाम वगैरह सब कुछ, गोत्र वगैरह सब कुछ बोल देते हैं और श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि आपको अर्पण है, वो सब करके फिर मैंने कल्पना दे दिया था मम्मी को और मम्मी को कर दिया था प्रणाम। क्योंकि कल्पना जब तक नहीं निकालते तब तक हम लोग खाना नहीं खाते हैं। और घेवर एकदम बढ़िया सा लग रहा था, बहुत ही सुंदर घेवर लग रहा था, खाने में हल्का मीठा था बट दिखने में बहुत सुंदर था। ये सब थाली लगा ली थी खाने के लिए मेरी और यशवी की। कल की बाटी पड़ी थी क्योंकि जब भूख लगती है ना तब ऐसा लगता है क्या क्या खा लेंगे, बट कुछ भी नहीं भाया। सच बताऊँ ना, वड़ा पाव भी टेस्टी नहीं लग रहा था, ना समोसा टेस्टी लग रहा था, बस खाना खाना है ऐसे हो रहा था। शाम के टाइम निकल गए थे मंदिर की तरफ क्योंकि सुबह मंदिर जाना हुआ नहीं था। तो मैं, यशवी के पापा और दिविशा चारों ही निकल गए थे शाम को। बारिश अभी है नहीं, तो बस मंदिर के भगवान के दर्शन करके, क्योंकि होता ना शिव जी के तो जाना ही रहता है, तो बस भगवान के दर्शन करके हम लोग निकल गए थे साबूदाने की खिचड़ी लेने के लिए। क्योंकि यहाँ बिना तेल की खिचड़ी मिलती है मस्त वाली। तो मैंने और मेरी और मम्मी के लिए 2 प्लेट देता है वो, 1 प्लेट भी देता है, 2 प्लेट भी देता है, 1 डिब्बा बड़ा वाला डिब्बा ले लिया। घर आके सबका तो खाना हो चुका था, हम लोगों को बस खिचड़ी खानी थी, तो मैंने 2 प्लेट लगा लिए। 1 प्लेट में मम्मी के डाल दिए, 1 प्लेट में मेरी ले लिए, फिर भी थोड़ी खिचड़ी बच गई थी। और ये खिचड़ी इतनी टेस्टी लगती है ना, क्योंकि ये बिना तेल की रहती है, मतलब उबली हुई रहती है, तो खिचड़ी बहुत टेस्टी थी। खिचड़ी का एंजॉय किया। चलो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।